सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम कक्षा 9वीं का मणिका पाठ्य पुस्तक भाग 1 का सप्तमः पाठः तरवे नमोस्तु इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न है, संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में एक पद में उत्तर लिखना है। प्रथमः प्रश्नः, सत्पुरुषाः इव के सन्ति। सत्पुरुषों के समान कौन है? वृक्षाः, पेड़। अर्थिनः केभ्यो निराशाः न यान्ति। अर्थिनः जो याचक हैं वो किनसे निराश नहीं लौटते हैं। तो कहा वृक्षेभ्यः, वृक्षों से कभी भी निराश नहीं लौटते हैं। वृक्षः कस्य सुखस्य हेतोः सर्वम् अर्पयति। पेड़ किनके सुख के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं। पेड़ किनके लिए करता है सब कुछ समर्पित? तो कहा है अन्य सुखस्य, जो दूसरों के सुख के लिए पेड़ सब कुछ समर्पित कर देता है। आम्रः जनानाम अतितापम कया दलयति। आम का जो पेड़ है वो लोगों के अतिताप, अत्यधिक गर्मी को किसके माध्यम से दूर करता है, समाप्त करता है? तो कहा छाया, छाया से जो अत्यधिक धूप है, गर्मी है, उसको शांत कर देता है, नष्ट कर देता है। कस्य तरोः कटुता दाह हंत्री। किस पेड़ की जो कटुता है, कड़वाहट है, वो दाह हंत्री है, माने पित्त रूपी जो दाह है उसको हनन करने वाला है। निम्बस्य, नीम का जो वृक्ष है उसकी जो कटुता है वो दाह, पित्त रूपी जो परेशानी है, ताप है, उसको हनन करने वाला है। चंदनस्य शाखाः कैराश्रिताः। चंदन वृक्ष के जो शाखा, जो डालियां हैं वो किनसे आश्रित हैं, किनके सहारा है? विहंगई, पक्षियों का सहारा है। पक्षी उसमें अपना निवास स्थान बनाते हैं, निवास करते हैं, तो इसलिए उनका आश्रय है, सहारा है। फिर कहा कस्य मूलम भुजंगई आश्रितम। किनका मूल, जो तना है, वो सांपों से आश्रित है। तो कहते हैं चंदन पादपस्य, जो चंदन का जो पौधा है उनके जो मूल में भुजंग माने सांपों का आश्रय स्थान है। फिर आगे प्रश्न संख्या द्वितीय, संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखित। संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। वृक्षाः परेभ्यः किम कुर्वन्ति। पेड़ हैं, दूसरों के लिए क्या करते हैं? वृक्षाः परेभ्यः छायां कुर्वन्ति। पेड़ दूसरों के लिए छाया प्रदान करते हैं, छाया करते हैं। महीरुहाः किमर्थं धन्याः। महीरुहाः शब्द का भी अर्थ पेड़ किस लिए धन्य हैं। महीरुहाः धन्याः येभ्यः अर्थिनः निराशाः न यान्ति। महीरुहाः धन्य हैं, जो पेड़ धन्य हैं जिनसे याचक निराश नहीं जाते हैं, निराश नहीं लौटते हैं। तरवः कैः साधनैः परेषां कामान् वितन्वते। पेड़ किन साधनों के माध्यम से दूसरों की जो कामनाएं हैं उनको पूरा करते हैं। तो तरवः पत्र, यहाँ पर पुष्प दिया है, माफ करना, यहाँ पर पुष्प, उसको ठीक कर लें। पुष्प के स्थान पर पुष्प। फल छाया मूल वल्कल दारुभिः गंध निर्यास भस्म अस्थितोक्मैः साधनैः परेषां कामान् वितन्वते। जो पेड़ हैं वो पत्ते, फूल, फल, छाया, मूल माने जो तना है, वल्कल, वल्कल शब्द का अर्थ छाल, दारू भी शब्द का अर्थ होता है जो लकड़ी, उनसे। फिर गंध, सुगंधि से, निर्यास जो उसका रस है माने गोंद आदि, भस्म से, अस्थि जो अंदर का जो लकड़ी है उससे, तोकमयी ही छाल के माध्यम से, इन साधनों के माध्यम से दूसरों की जो कामनाएं उनको पूरा करते हैं। आगे चंदन पादपस्य विविधानि अंगानि कैः आश्रितानि। चंदन वृक्ष के विविध प्रकार के जो अंग हैं वो किन किन से आश्रित हैं, कौन कौन उनका आश्रय स्थान बनाया है। तो देखते हैं, चंदन पादपस्य विविधानि अंगानि। चंदन पेड़ के विविध अंग जैसे भुजंगैः मूलम, भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप, सांपों से मूल भाग। प्लवंगैः शिखरम, जो बंदरों से शिखर भाग। और विहंगैः पक्षियों के माध्यम से शाखा, शाखाएं, डालियां। भृंगैः
भौरों से कुसुमानि, जो कुसुम मतलब फूल, आश्रितानि आश्रित हैं, इन स्थानों को इन्होंने अपना आश्रय स्थान बनाया है। मूढ़ मनुजाः किम गायन्ति, मूढ़ मनुष्य जो मूर्ख मनुष्य हैं क्या गाते हैं? मूढ़ मनुजाः निम्बस्य दोष गाथाः गायन्ति, मूढ़ जो मूर्ख मनुष्य हैं वो निम्ब वृक्ष के, नीम के दोष गाथाओं को गाते हैं। वृक्षः अन्य सुखस्य हेतोः किम धत्ते, पेड़ अन्य की सुख के लिए क्या धारण करता है? वृक्षः अन्य सुखस्य हेतोः कुसुमपत्रफल अवलीनां भारम दत्ते, जो वृक्ष हैं दूसरों की सुख के लिए, कुसुम माने पुष्पों को, पत्र माने पत्तों को, फल माने फलों को, आवलीनाम जो लताओं का जो भार है, जो उनसे मिले हुए उनका भी भार को वो धारण करते हैं। तो फूल, फल, पत्ते और जो मालाएं उनसे जकड़े हुए हैं, उनसे मिले हुए उनका भी भार ढोते हैं, उठाते हैं, धारण करते हैं। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है आपने। वृक्षाणां फलानि अपि परार्थाय भवन्ति, पेड़ों के फल भी दूसरों के प्रयोजन के लिए ही होते हैं। तो कहा वृक्षाणां फलानि अपि कस्मै भवन्ति। तरवः स्वविभूतिभिः सर्वेषां कामान् पूरयन्ति, पेड़ जो हैं अपनी विभूति भी माने अपनी प्रशंसा के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से सभी लोगों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तरवः स्वविभूतिभिः केषां कामान् पूरयन्ति। फिर आगे हैं चंदनपादपः समन्तात् सत्वैः आश्रितैः वर्तते, जो चंदन पेड़ का जो समन्तात् पूरी तरह से सत्वैः जो प्राणी हैं उनसे आश्रित हैं। तो कहा चंदन पादपः समन्तात् कई, चंदन नामक जो पेड़ है पूरी तरह से कई किन से आश्रित हैं। वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, पेड़ खुद ही गर्मी में ठहरते हैं। तो वृक्षाः स्वयं कुत्र या कस्मिन् तिष्ठन्ति। चंदनस्य मूलम भुजंगैः आश्रितम, चंदन पेड़ का जो मूल है वो भुजंगों से आश्रित हैं। चंदनस्य मूलम कैः आश्रितम। तरवे नमः अस्तु, पेड़ों को नमस्कार हो। तो कस्मै नमः अस्तु, किनको नमस्कार हो। महीरुहेभ्यः अर्थिनः निराशाः न यान्ति, जो महीरुह शब्द का अर्थ होता है जो पेड़ों से अर्थिना माने याचक निराश नहीं लौटते हैं, नहीं जाते हैं। तो के निराशाः न यान्ति, कौन निराश नहीं जाते हैं। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके निर्देश के अनुसार आपने उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला है धन्या महीरुहा एभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः, धन्य है पेड़ जिनसे याचक निराश नहीं लौटते हैं। तो अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो है बच्चों यहाँ पर नार्थिनः से हटकर अर्थिनः, न अर्थिनः है ना, तो यहाँ पर अर्थिनः माने याचक। गायन्त मूढ़मनुजास्तव दोष गाथाः, अस्मिन् वाक्ये मूढ़मनुजाः इति कर्तृपदस्य किं क्रियापदं प्रयुक्तम। यहाँ पर मूढ़मनुजाः का क्रियापद क्या है? तो गायन्तु। निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री, हे निम्ब तुम्हारी जो कटुता है दाह हंत्री माने पित्तरूपी जो दाह है, गर्मी है, उसको हनन करने वाली है। तो अस्मिन् वाक्ये मधुरता इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, इसमें मधुरता का विलोम पद क्या है? कटुता। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम, अहो वरम जन्म, एषां माने इनका जो जन्म है श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी प्राणियों का आश्रय है, सहारा है। अस्मिन् वाक्ये वरम इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम अस्ति, यहाँ पर वरम के लिए क्या विशेष्य पद प्रयोग है? जन्म, श्रेष्ठ जन्म।
पाठात याचकाः इति पदस्य पर्यायपदं चित्वा लिखित। यहाँ पर याचकाः, याचक मांगने वाले, इनका पर्यायपद क्या है? अर्थिनः। तब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, समुचितात् विपर्ययान् चित्वा लिखित। अब विलोम पद आपने चुनकर लिखना है। कटुता, गुणगाथा, दोषगाथा, छाया, जन्म, आशा, आतपः, मरणम, निराशा, मधुरता। अब देखिए, इसका सबसे पहला होगा कटुता का मधुरता। कटुता माने कड़वापन, तो इसका विलोम पद होगा मधुरता। दोषगाथाः, गुणगाथाः, जो गलतियाँ उनकी, गान माने दूसरों के सामने बकान करना, कहना। जन्म, मरणम, आतप, गर्मी, छाया, निराशा, आशा। तो ये है, तो ये देखिए कटुता, मधुरता, दोषगाथा, मरणम, आतप, छाया, निराशा, आशा। तो आगे प्रश्न संख्या 6, कोष्टकात् शुद्धम अर्थम चित्वा लिखित। आपने अब शुद्ध पद को चुनना है कोष्टक से। घर्म शब्द का भी अर्थ होता है गर्मी, और इसका होगा समुचित अर्थ। तो देखते हैं, घर्म का मतलब होता है आतप। दारुभिः शब्द का अर्थ होता है लकड़ियों से, तो काष्ठैः। महीरुहाः वृक्षाः। समन्तात् सर्वतः, समन्तात् का मतलब सर्वतः। और प्लवंगैः वानरैः। ये देखिए, घर्मः आतपः, दारुभिः काष्ठैः, महीरुहाः वृक्षाः, समन्तात् सर्वतः। समन्तात् माने पूरी तरह से, सब ओर से। प्लवंगैः वानरैः। आगे प्रश्न है, अधोलिखितस्य श्लोकस्य समुचितं शीर्षकं चिनुत। जो नीचे दिया हुआ जो श्लोक है उसका शीर्षक आपने चुनना है। मूलं भुजंगै शिखरं प्लवंगै शाखा विहंगै कुसुमानि भृंगै नास्त्येव तच्चंदनपादपस्य यन्नाश्रितं सत्वभरै समन्तात्। मूल, भुजंगों से माने भुजंग के द्वारा मूल, प्लवंग के द्वारा शिखर, विहगै, विहंग शब्द का अर्थ पक्षियों से शाखा, और भंवरों से कुसुम। ये सारे के सारे आश्रित हैं इन स्थानों पर। और नास्त्येव तच्चंदनपादपस्य, चंदनपाद का ऐसा कोई स्थान नहीं है। यन्नाश्रितम, जो आश्रित नहीं हो, सत्वभरे प्राणियों से पूरी तरह से। तो अब इसका आश्रयदाता चंदनपादप, आश्रयदाता चंदनपाद पेड़। विषाक्तः चंदन वृक्ष, वृषाक्त माने जहरीला चंदन पेड़। सुरभिता खुशबूदार चंदन वृक्ष। तो अब इसका होगा आश्रयदाता चंदन पादप, जो क्योंकि हर स्थान कोई ना कोई अपना आश्रय स्थान बनाया है, हर स्थान को उस पेड़ का, तो इसलिए आश्रयदाता है। फिर कैः किम आश्रितम इति विचार्य समुचितमेलनं कुरुत। कौन किससे आश्रित है? जैसे भुजंगैः का मूलम, भुजंग का मतलब सांप। दूसरा प्लवंगैः माने बंदर, तो बंदर है शिखरम। विहगैः पक्षी, तो शाखा। और भृंगैः, भृंग माने भौरा, तो वो है कुसुमानी। तो ये है बच्चों, भुजंगैः मूलम, प्लवंगैः शिखरम, विहंगैः शाखा, भृंगैः कुसुमानी। प्रश्न संख्या 8, कथनमादृत्य वृक्षस्य नाम लिखित। अब एक उदाहरण, यथा अहम छायारहितः सन्नपि मधुरफलैः सर्वान् तर्पयामि। मैं छाया से रहित हूँ, फिर भी अपने मीठे फलों के माध्यम से सभी को तृप्त करता हूँ। तो खरजूर वृक्ष। मम कटुता दाहहंत्री परम पित्त तापान दूरी करोमि। मेरी जो कटुता है, कड़वाहट है, वो दाहहंत्री है, माने दाह रूपी जो जलन रूपी, पित्त रूपी जो परेशानी, उसको हनन मारने वाली है। पित्त तापान दूरी करो, और पित्त रूपी जो तपन है, जो गर्मी है, उसको भी दूरी करता है। कौन है ये? तो इसका उत्तर है निम्ब। निम्ब वृक्ष, निम्ब वृक्ष।
दूसरा, वसंते प्राप्ते पुष्पः सौरभ फल प्रचुराः में शाखाः सन्ति। तो वसंत समय में फूल, खुशबूदार फूल और फलों से युक्त में शाखा, तो अब इसका होगा आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष। आगे हैं, मम मूले भुजंगाः सन्ति तथापि परतापम नाशयामि। मेरे मूल में सांप हैं, फिर भी मैं दूसरों के तपन को नाश करता हूँ, मैंने गर्मी को, धूप को समाप्त कर देता हूँ। तो इसका है, क्या है? चंदन। इसका होगा चंदन। चंदन। तो अब देखिए यहाँ पर उत्तर होगा निम्ब वृक्षः, आम्र वृक्षः और चंदन वृक्षः। आगे, गायंत मूढ़ मनुजा, सॉरी प्रश्न पढ़िए, अधोलिखितानां पंक्तीनाम अन्वयम कुरु। अब इनका अन्वय करना है। गायंत मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः। मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः गायन्त। मूर्ख मनुष्य तुम्हारे दोष गाथाएं गाएं। यह सर्वमर्पयति चान्य सुखस्य हेतु। जो सब कुछ समर्पित करता है अन्य सुख के लिए, तो होगा यह अन्य सुखस्य हेतु सर्वम अर्पयति। नास्त्येव तच्चन्दनपादपस्य यन्नाश्रितं सत्त्वपरैः समन्तात्। चन्दनपादपस्य तत् न एव अस्ति यत् समन्तात् सत्त्वपरैः न आश्रितम्। आगे प्रश्न संख्या इसी का आ भाग, अधोलिखितस्य अन्वयं पूर्तिम् उचितपदैः कुरुतः। अब इसका अन्वय उचित पदों के माध्यम से करना है। तो आम्र डैश ते दिवसाः गताः ये पुष्पसौरभफलप्रचुराः भवन्ति स्म। हन्त डैश संप्रति छायया डैश जनानाम् अतितापं दलयसि। तो यह है सबसे पहला आम्र, यद्यपि ते दिवसाः गता ये पुष्पसौरभफलप्रचुराः भवन्ति स्म। हन्त तथापि संप्रति छायया एव जनानाम् अतितापं दलयसि। अब दूसरा है, अस्मिन् अन्वये क्रियापदानि रिक्तानि सन्ति तानि तत्र लिखत। यहाँ पर रिक्त हैं, उनको वहाँ पर लिखना है। तो है, यह वृक्षः कुसुमपत्र फलावलीनां भारं डैश घर्मव्यथां डैश शीतभवामृजं च यः अन्य सुखस्य हेतु यह सर्वं डैश तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमः डैश। तो है सबसे पहला, भारम दत्ते, घर्मव्यथां वहति, फिर है सर्वमर्पयति डैश अस्तु। तो का यह वृक्ष, जो वृक्ष कुसुम पत्र और फल आदि लताओं के जो भार को धारण किया है, घर्म व्यथा भवति, जो घर्म, जो अत्यधिक धूप की व्यथा को वहन करता है, जो सहन कर लेता है, शीत भवाम रुजम च, और जो शीत सर्दी रूपी जो परेशानी है उसको भी दूर करता हो, अन्य सुखस्य हेतु, जो दूसरों के सुख के लिए सर्वम अर्पित, सब कुछ अर्पित कर देते, ऐसे ऐसे तस्में माने उस, वदान्य गुरवे, ऐसे गुरु सदृश, अगुरवे जो गुरु नहीं है परंतु गुरु सदृश है, ऐसे पेड़ को मैं नमस्कार करता हूँ। ये बच्चों सारे जितने भी श्लोक थे उनका अन्वय है। तो यहाँ पर अच्छे से आप एक बार देख सकते हैं, 7 श्लोकों का अन्वय यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बार अच्छे से इनको पढ़िए, तो इससे आपका अन्वय करने का भी जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए और अच्छे से इसकी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।